बिहार में जब वोट लेने की बारी आएगी तो आगे रहेंगे चिराग पासवान, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात होगी तो आगे रहेंगे भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद। जब मंत्री बनने की बात होगी तो आगे रहेंगे चिराग पासवान। जब लड़ाई लड़ने की बात होगी तो आगे रहेगा भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद। जब जाति का लीडर बनने की बात होगी, पासवान समाज के जाति के लीडर बनने की बात होगी तो आगे रहेंगे चिराग पासवान। लेकिन जब पासवान समाज के लड़ाई लड़ने की बात होगी तो आगे रहेंगे चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति। मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं? मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूं कि पासवान के समाज के अभी बिहार के मुख्यमंत्री शपथ भी नहीं लिए हैं कि पासवान समाज के लोगों से लोग जो है वो होली खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। पासवान समाज के खून से जश्न मनाना जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। एक खबरें नहीं है, बिहार के कोने कोने से खबरें आ रही है कि दलितों के साथ नरसंहार होना शुरू हो गया है, उत्पीड़न होना शुरू हो गया है, उनके खून से होली खेलना शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण तो अभी बाकी है। दोस्तों, बिहार के कोने कोने से खबर आ रही है। मैं खबर पहले बता देता हूं, उसके बाद आगे जिक्र करूंगा कि मैं चिराग पासवान के बारे में ऐसा क्यों बात कर रहा हूं। चिराग पासवान पर भी आऊंगा कि क्या खेल चल रहा है। सबसे पहले ये आप खबर पर नजर डालिए कि कहां कहां से खबर जो है वो आ रहा है कि पासवान समाज के लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार हो रहा है। देखिए, खबर जो है वो बिहार के मोतिहारी जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के माधोपुर में पासवान जाति के एक ही परिवार में 6 लोगों की जो है वो धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 5 पुरुष थे और 1 महिला, और सारे लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं। और इस जंग में कब उनकी जो है वो शहादत हो जाएगी ये किसी को पता नहीं है। उसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि नालंदा जिला में, जी हाँ दोस्तों, नालंदा जिला में द्वारिका पासवान के 70 वर्षीय पुत्र पवन कुमार को मोछ ऐंठने पर, जी हाँ दोस्तों, पहले ये घटनाएं जो है वो यूपी में हो रहा था, लेकिन अब बिहार में भी आ गया है। पता है कि किस प्रकार से दलितों को रखना है, तो मोछ ऐंठने पर दलितों को जो है वो इतना मारा गया, इतना पीटा गया लाठी डंडे से कि उसकी मौत हो गई। उसके अलावा एक खबर बाढ़ से आ रही है कि बाढ़ में भी जो पासवान समाज के जो लड़के हैं, उनका उम्र जो था 27 वर्ष था, और राजकांत पासवान, उनको देर रात गला घोंट करके, जो गला रेत करके मार दिया गया। अब हम पासवान समाज पर आते हैं। पासवान समाज के लीडर हैं कौन? पासवान समाज के लीडर हैं चिराग पासवान, जिनको समाज घोषित रूप से चिराग पासवान नहीं बल्कि चिराग पांडे कहता है। जब वोट लेने की बारी आएगी तो चिराग पासवान कहेंगे छाती पीट पीट कर कि हम पासवान समाज के नेता हैं, हमको ही वोट दीजिएगा। अगर आगे पीछे वोट करिएगा तो आप समाज बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब पासवान समाज पर इस प्रकार के हमला हो रहा है, उनकी गर्दन रेते जा रही है, मुंह छटने पर मारा जा रहा है, और 6 लोगों को जो है वो नरसंहार करने की कोशिश की जा रही है, जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं, उस समय चिराग पासवान कहां है? वो अपने आईडी से क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? वो अपने आईडी से क्यों नहीं चेता रहे हैं कि बिहार के सामंतियों सुधर जाओ, अगर तुम नहीं सुधरे तो हम तुम्हारा जो है वो हिसाब कर देंगे, क्योंकि हम आज के समय में सरकार के साथ जो है अलायंस बना करके बिहार में सरकार चला रहे हैं। ये क्यों नहीं चिराग पासवान कर रहे हैं? जब वोट लेने की बारी आएगी तो आगे रहेंगे चिराग पासवान, और उसका लड़ाई लड़ेगी चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी और अमर ज्योति। ये कहा कि भाई इंसाफ है, या तो तुम उसी चिराग पासवान के साथ रहो जो तुम्हारे दुख और सुख में शामिल रहे, क्योंकि वो तुम्हारा वोट लेकर के मंत्री बनता है। वो जो है वो मोदी का हनुमान बताता है और कहता है कि मोदी हमारे राम है, उनके साथ रहता है, और जब घटना होता है तो कोई नहीं आता है। ऐसा क्यों भाई? सरकार में है, तुम सरकार में हो, और सरकार में होने के बाद एक कॉल जो है वो मोदी से करोगे तब जो अपराधी है, जो समंती है, उसकी जो है वो नींव हिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी तुम खबर नहीं लेते हो। अरे ट्वीट करना तो दूर की बात है, ट्वीट करना तो दूर की बात है, वो घर पर भी नहीं जाता है, समझ लीजिए, घर पर मिलने नहीं जाता है। इस प्रकार के हालात चिराग पासवान जो है वो पासवानों को बिहार में कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, एक उनके ट्विटर हैंडल से ये मजाल है कि वो अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर दे,
जब जो है उनके समाज पे घटना होगा तो याद आएंगे अमर ज्योति, जब उनके समाज पे घटना होगा तो याद आएगा भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद यूपी से बिहार में आएंगे। बहुत सारे ऐसा किस्सा है जिसका समाज की लड़ाई जो है वो चंद्रशेखर आजाद लड़े हैं। राकेश पासवान को जो है वो मुजफ्फरपुर वाला कांड आपको याद होगा कि वहीं जब आए थे तो उसके बाद जो है वो डीएम आदेश दिया गिरफ्तारी का और गिरफ्तारी हुआ। जब हत्या होगा तो चिराग पासवान नहीं आएंगे, हत्या का समय जो है वो भीम आर्मी आएगी, अमर ज्योति आएंगे, चंद्रशेखर आजाद आएंगे। लेकिन जब वोट की बारी होगी तो वोट चिराग पासवान लेंगे। ये समाज को भी तय करना पड़ेगा कि हमारा लड़ाई कौन लड़ रहा है, उसको आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपके जाति का नेता बनकर के चिराग पासवान वो सारा के सारा मलाई खाएंगे और मोदी का हनुमान बन के रहेंगे। आपके लिए वो चंद्रशेखर आजाद नहीं बनेंगे, आपके लिए जो है वो जो धुरंधर लड़ने वाले हैं, रात दिन समाज में काम करने वाले हैं, वो नहीं बनेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पासवान समाज के जो कास्टिस्ट कार्ड होता है, नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि देखिए हमारे साथ इतना पासवान है, हम पासवानों का नेतृत्व कर रहे हैं, हमको वोट, हमको टिकट नहीं दीजिएगा, हमको अलायंस में नहीं रखिएगा तो पासवान समाज आपको वोट नहीं देगा। लीडर बनने की बात आएगी तो कास्टिस्ट कार्ड खेल करके आप लीडर बन जाएंगे। और कहें जब लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो कहेंगे कि हमारा समाज है नहीं। लोग कहता है कि आपका समाज पांडे है, क्योंकि आपको समाज घोषित रूप से चिराग पासवान नहीं बल्कि चिराग पांडे बोलता है, इसलिए आप पासवानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। भाई आप बोल दीजिए कि पासवान समाज हमारा समाज नहीं है, आप तो लीडर हैं, लीडर होने के नाते भी तो यह सूद ले सकते थे कि हमारा समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, हम उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चिराग पासवान को चुल्लू भर पानी में डूब करके और अपना जान दे देना चाहिए, अपना जान देना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब करके मर के, क्योंकि अभी तो बिहार में शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और उसके बाद पासवानों पर हत्याएं और उनके नरसंहार की खबरें लगातार आने लगी है। ये जो है वो हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान आपके वजह से हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं। और समाज को भी निर्धारित करना पड़ेगा कब तक आप चिराग के पाछे दीजिएगा, आप कब आप नेतृत्व अपना कब पैदा करिएगा, कब अपना नेतृत्व पैदा करिएगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा, नेतृत्व पैदा नहीं करिएगा तो आपका समाज इसी प्रकार से जो है वो दंश झेलते रहेगा, रोज माराएगा, रोज पिटाएगा, रोज नरसंहार होगा। बिहार में सरकार आ चुकी है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं। अभी सरकार शपथ भी नहीं लिया है, जब शपथ ले लेगा और सबके पास पावर आ जाएगी तो सोचिए बिहार में दलितों की स्थिति क्या होगी। ये खबर जो है वो इसलिए मैंने बताना जरूरी था क्योंकि जब लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो अमर ज्योति लड़ाई लड़ेंगे, चिराग पासवान बाहर हट जाएंगे, भीम आर्मी लड़ाई लड़ेगी, चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ेंगे, और वोट की बात आएगी तो वोट चिराग पासवान लेकर चल जाएंगे। ये कैसे होगा भाई? समाज को तय करना पड़ेगा कि हमारा लीडर कौन है, चिराग पासवान होगा या हम नया नेतृत्व करेंगे या उसी के साथ हम अपना जो है वो मौत का कब्र बिहार में खोदने का काम करेंगे चिराग पासवान के साथ साथ। ये समाज को तय करना पड़ेगा, नहीं तो ये पासवान समाज ठान ले कि हम अपना नेतृत्व पैदा करेंगे, चाहे वो कोई पार्टी का हो, जो हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा हम उसी को वोट करेंगे। चिराग पासवान के साथ पीछे पीछे लग करके हम अपना लाइफ, हम अपना समाज को बर्बाद नहीं करेंगे, ये समाज को तय करना पड़ेगा। बहरहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन महापुरुषों की सभी पुस्तकें और उनके क्रांतिकारी विचारों का संग्रह अब घर बैठे पाएं मूल निवासी बाजार से, जहां मिलता है ज्ञान और जागरूकता का खजाना। यहां उपलब्ध है बुद्ध, फूले पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरित किताबें, साथ ही साथ जय भीम के झंडे, पोस्टर और बहुजन मिशन की प्रचार सामग्री, सब कुछ एक ही स्थान पर पाएं। कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर।